चीनी फौज ने लद्दाख बॉर्डर पर एक भारतीय कर्नल और 2 फौजी मार डाले। वादी गुलवान में दोनों मुल्कों की फौजों में झड़पें। चीन भारत के फौजी हुकाम का राब्ता, कशीदगी में कमी के लिए बातचीत। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज ने 2 बार सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, चीनी फौजियों पर हमले भी किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कोरोना वायरस और बढ़ते केसेस का जायजा। इजलास में सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम को कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में कोरोना मरीजों के मोबाइल हॉस्पिटल का मुआयना करेंगे। कल तहरीक इंसाफ, MQM और GDI अरकान से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान कल लाड़काना में एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा भी करेंगे। लाड़काना की डिविजनल इंतजामिया की वज़ीर आज़म के शाहाना प्रोटोकॉल की तैयारियां। हैदराबाद सखर की इंतजामिया से 22 गाड़ियां मांग ली। विफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को सरकारी सतह पर वज़ीर आज़म के दौरा सिंध से आगाह नहीं किया। वज़ीर आला को भी किसी इजलास में मदऊ नहीं किया गया। शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। बर वक्त लॉकडाउन मसले का हल नहीं तो हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली क्या है। ऑपोजिशन लीडर को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज। एक दिन में मजीद 111 अफराद जाँ बहक, तादाद 2839 हो गई। 24 घंटों में 4443 नए केसेस सामने आ गए। मुतासिरीन की तादाद 1,48,921 तक जा पहुंची। लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाके सील होना शुरू। इस्लामपुरा में अब्दाली चौक 15 रोज के लिए ब्लॉक। दरोगावाला, जलोमोर, मनावा, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, DHA, अस्करी 10 और दीगर इलाके भी बंद होंगे। पेशावर के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची बल्दिया गरबी की 16 यूनियन काउंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए DHO का डिप्टी कमिश्नर को खत। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा, आपने जिस तरह से लाहौरियों को जाहिल और बुरा बना कहा, जब आपका प्राइम मिनिस्टर कौम को कंफ्यूज करेगा, लॉकडाउन करना है नहीं करना, स्मार्ट, सिलेक्टेड, 10,000 चीजें कहेगा, जब आप कौम को तकसीम करेंगे, जब आप कौम को कंफ्यूज करेंगे तो फिर कौम इसी तरह डिस्टर्ब होगी। अपने नकम्मेपन को, अपनी नलायकी को अजीम लाहौरियों के ऊपर थोपने की कोशिश मत करें। विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीरुल हक ने कोरोना वायरस की तस्दीक, घर में ही आइसोलेट हो गए। कहते हैं 1 हफ्ते से बुखार था, अब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत। ICU और HDU में दर्जनों मरीजों को परेशानी का सामना। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है सूबे जितने मर्जी टेस्ट करें, टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं है। सिंध में बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर ट्रांसपोर्ट को 1 हफ्ते में ट्रांसपोर्टर्स का मसला हल करने का हुक्म दे दिया। 29 जून को रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात FBR से कराने का ऑप्शन दे दिया। हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल दिए। हुकूमत के हाथ साफ है, FBR के मामले पर फैसले की जरूरत नहीं। एक सिविल सर्वेंट कहता है अहलिया की जायदाद पर जवाब नहीं दूंगा। जज की अहलिया बता दे पैसा कहां से आया, बाहर कैसे गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। जज की अहलिया बता दे कि सिलाई मशीन की आमदन से दुकान खरीदी है, बस बहुत हो गया। ऐसी मिसालें ना दें जो तौहीन आमेज हों। जज के खिलाफ रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं। बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है।
उस्मा कारदार ने ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। कहते हैं ऑडियो में आवाज की डबिंग की गई। ऑडियो टेप पर तहरीक इंसाफ का नोटिस, खातून रुकने असेंबली को डी-सीट करने पर गौर, शो कॉज नोटिस जारी, 48 घंटे में वजाहत तलब। उस्मा कारदार की वजीर आजम की अहलिया से मुतालिक गुफ्तगू पर जुल्फी बुखारी का करारा जवाब। कहते हैं खातून अव्वल की इज्जत हम सब के लिए तरजीह है, पीठ पीछे ऐसी बातें करना इंतहाई शर्मनाक है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने ट्वीट किया, खातून अव्वल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज शर्मनाक, ऐसा कहने वाला किसी पार्टी और हुकूमती ओहदे का अहल नहीं। कराची में सहाफी वली खान बाबर के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी, 30 जून तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, सवाबी, मानसहरा, शांगला, लोहरदीर, मर्दान, हरीपुर समेत कई इलाकों में आज दूसरी बार जल्जला, शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 112 किलोमीटर, मरकजी अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद थी। सूरज रंग दिखाने लगा, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना का पारा 48, नवाबशाह का 47 और मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते गर्मी बढ़ने की पेशगोई। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने क्रिकेट बोर्ड तहलील करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहसान मानी की तकरीरी बोर्ड के लिए तबाहकुन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पीसीबी के मामलात की छानबीन की जाए। मलिक क़य्यूम इंक्वायरी दबाने की कोशिश दागदार खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। सिंध में बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर ट्रांसपोर्ट को 1 हफ्ते में ट्रांसपोर्टर्स का मसला हल करने का हुक्म दे दिया। 29 जून को रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात एफबीआर से कराने का ऑप्शन दे दिया। हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल दिए, हुकूमत के हाथ साफ है, एफबीआर के मामले पर फैसले की जरूरत नहीं। एक सिविल सर्वेंट कहता है अहलिया की जायदाद पर जवाब नहीं दूंगा, जज की अहलिया बता दे पैसा कहां से आया, बाहर कैसे गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, जज की अहलिया बता दे कि सिलाई मशीन की आमदन से दुकान खरीदी है, बस बहुत हो गया। ऐसी मिसालें ना दें जो तौहीन आमेज हों। जज के खिलाफ रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं, बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। उस्मा कारदार ने ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। कहते हैं ऑडियो में आवाज की डबिंग की गई। ऑडियो टेप पर तहरीक इंसाफ का नोटिस, खातून रुकने असेंबली को डी-सीट करने पर गौर, शो कॉज नोटिस जारी, 48 घंटे में वजाहत तलब। उस्मा कारदार की वजीर आजम की अहलिया से मुतालिक गुफ्तगू पर जुल्फी बुखारी का करारा जवाब। कहते हैं खातून अव्वल की इज्जत हम सब के लिए तरजीह है, पीठ पीछे ऐसी बातें करना इंतहाई शर्मनाक है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने ट्वीट किया, खातून अव्वल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज शर्मनाक, ऐसा कहने वाला किसी पार्टी और हुकूमती ओहदे का अहल नहीं। कराची में सहाफी वली खान बाबर के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी, 30 जून तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, सवाबी, मानसहरा, शांगला, लोहरदीर, मर्दान, हरीपुर समेत कई इलाकों में आज दूसरी बार जल्जला, शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 112 किलोमीटर, मरकजी अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद थी। सूरज रंग दिखाने लगा, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना का पारा 48, नवाबशाह का 47 और मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते गर्मी बढ़ने की पेशगोई। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने क्रिकेट बोर्ड तहलील करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहसान मानी की तकरीरी बोर्ड के लिए तबाहकुन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पीसीबी के मामलात की छानबीन की जाए। मलिक यूम इंक्वायरी दबाने की कोशिश दागदार खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई।